सिंगुलर है प्लूरल हमें किस तरह बनाना है, दिस इज टू बी सीन हियर। ओके, सो नाउन नंबर, इसको हम ग्रामर में उसका नाम देते हैं नाउन नंबर, यानी जो वाहिद में वाहिद यानी सिंगुलर और फिर उसका जमा बनाया जाता तो नाउन नंबर से। जनरली प्लूरल इज फॉर्म्ड, आमतौर से जो प्लूरल बनाया जाता है, एक सिंगुलर का जो प्लूरल बनाया जाता है उसमें देखिए बाय एडिंग एस इन सिंगुलर, बाय एडिंग एस इन सिंगुलर। ये बहुत कॉमन कायदा है कि आप वाहिद में एस को ऐड कर दें, वो वाहिद आपका प्लूरल बन जाएगा। जैसे कार से कार्स, पेन से पेन्स, दीज आर द एग्जांपल्स, मेनी एग्जांपल्स है। सो पहला कायदा, आप सिंगुलर में एस का इजाफा कर दे, वो सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। दूसरा कायदा, बाय एडिंग es if noun adds in s, sh, ch, x, o और z, एस का इजाफा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है उन नाउन में, उन नाउन के साथ जो जिनका आखिरी लेटर, यानी कोई नाउन ऐसा है जिसका आखिरी लेटर एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, ओ है या जेड है। जहन में रहे, ध्यान में रखिए कि अगर कोई नाउन ऐसा है जिनका आखिरी लेटर इन अल्फाज में से कोई है, वहां पे ई एस का इजाफा करेंगे। ये और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और से आप ये आखिरी लेटर मत समझिएगा, ये या वाला है या, या तो ये या तो ये, तो जिसका आखिरी लेटर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो या जेड हो, तो उसका जब प्लूरल बनाएंगे तो वहां पे ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे ग्लास, ग्लास से ग्लासेस, ब्रश, ब्रश में देखिए एस एच पे खत्म हो रहा है ब्रशेस, ब्रांच सी एच पे खत्म हो रहा है ब्रांचेस, बॉक्स एक्स पे खत्म हो रहा है बॉक्सेस, मैंगो ओ पे आखिरी लेटर उसका ओ है मैंगोस, क्विज उसका आखिरी लेटर जेड है क्विजेस, ईएस। तो ऐसे नाउन जो जिनका आखिरी लेटर एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड हो, उनके आखिर में ईएस का इजाफा करेंगे और वो सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। नंबर 3, बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू वी एंड एडिंग ईएस इफ द नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई। ये कायदा देखिए है कि अगर कोई नाउन ऐसा है जो खत्म हो रहा है एफ पे या एफ ई पे, अगर कोई नाउन ऐसा है जो एफ या एफ ई यानी उसका आखिरी लेटर एफ या ई एफ ई है, तो एफ और एफ ई वी से बदल जाएगा। एफ और एफ ई यानी जब प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल में वो एफ बाकी नहीं रहेगा बल्कि वो वी से बदल जाएगा और ई एस का इजाफा करेंगे, और ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे लीफ, लीव्स, लीफ, लीफ। ये देखें आखिरी लेटर एफ है, आखिरी लेटर क्या है एफ, तो एफ यहाँ पे जब उसका जमा बना रहे प्लूरल बना रहे तो एफ वी से बदल गया और ई एस का इजाफा किया लीव्स, लीफ के माने पत्ता, पत्ता और लीफ पत्ते। फिर दूसरा लफ्ज देखें लाइफ, लाइफ का आखिरी लेटर आप देखें एफ ई है, आखिरी लेटर क्या है एफ ई, तो एफ ई वी से बदल गया और ई एस का इजाफा कर दिए, क्या हो गया लाइव्स। नंबर 4 पे कायदा है बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग es if noun ends in y and has consonant before it। अगर कोई नाउन ऐसा है जो y पे खत्म हो रहा है और y से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट पढ़ा था आपने, कॉन्सोनेंट कितने हैं, वोवेल के अलावा सब कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट पढ़ा आप, 21 अलग कर दे, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अगर इनके अलावा किसी नाउन का कोई आखिरी लेटर वाई से पहले कोई लेटर है तो वाई आई से बदल जाएगा और ई एस का इजाफा करेंगे। सिंपल कायदा दोबारा सुन लीजिए, अगर कोई नाउन ऐसा है जिसका आखिरी लेटर वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो वो वाई आई से बदल जाएगा और ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे लेडी से लेडीज,
लेडी में देखें आखिरी लेटर क्या वाई है, वाई से पहले डी है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो वाई आई से बदल गया और ई एस का इजाफा किया लेडीज। लेडी मीन्स मोनस। बी केयरफुल टू मेक द प्लूरल ऑफ नाउन एंडिंग इन वाई एंड हैज वोवेल्स बिफोर इट। यहाँ पे भी वही कायदा, अगर कोई नाउन ऐसा है जिसका आखिरी लेटर वाई है लेकिन वाई से पहले कोई वोवेल साउंड है, वोवेल लेटर है, अगर कोई नाउन ऐसा जिसका आखिरी लेटर वाई और उससे वाई से पहले वोवेल लेटर है, तो वाई अपनी जगह वाई ही रहेगा, वाई आई से नहीं बदलेगा, सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, सिर्फ एस का इजाफा। पहले कायदे और दूसरे कायदे में डिफरेंस, फर्क यही है। पहला कायदा क्या है, अगर कोई नाउन ऐसा है जिसका आखिरी लेटर वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई आई से बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई नाउन ऐसा है जिसका आखिरी लेटर वाई है लेकिन वाई से पहले वोवेल है, तो वाई अपनी जगह वाई ही रहेगा और एस का इजाफा कर देंगे। जैसे बॉय से बॉयज, डे से डेज, बॉय से बॉयज, बॉय में देखिए आखिरी लेटर वाई और उससे पहले वोवेल है ओ, इसलिए एस लगेगा, सिर्फ वाई वाई ही रहेगा। डे में देखे वाई से पहले ए है, ए वोवेल है, इसलिए वाई अपनी हालत पर बाकी, सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। आखिरी कायदा, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ब। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ब। कंपाउंड नाउन्स यानी जो ऐसे अल्फाज है जो मुरक्कब होते हैं, यानी दो लफ्जों से मिलकर के एक जो है प्लूरल बनता है, जमा बनता है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, ग्रैंड डॉटर, ये आपने पढ़ रखा है। तो जैसे डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ ये तीन लफ्ज मिल करके एक लफ्ज बना है, तीन लफ्ज मिल करके एक लफ्ज बना। तो कहते हैं अगर कोई नाउन ऐसा है जो कंपाउंड है, कई लफ्जों से मिल करके जमा बन रहा है, तो उसका जो प्रिंसिपल वर्ड है यानी जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड है, उसमें जो है इसका इजाफा करेंगे। जैसे देखिए डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ में डॉटर मैन है क्योंकि डॉटर की वजह से रिश्ता है, तो डॉटर्स इन लॉ, डॉटर में सिर्फ इसका इजाफा करेंगे। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, ठीक है। सो ये आपके जमा बनाने के कायदे हैं, एक सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाएंगे। डिड यू गेट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? कोई सवाल आपका? नो सर। इज एवरीथिंग क्लियर? यस सर, इज मौलाना ये इट जो इज एवरीथिंग क्लियर। यस सर। वाई वाला बताया कि भाई वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट्स होगा तो आई से बदलेगा। हाँ, और ई एस लगेगा। अच्छा जी, और अगर वोवल्स होगा तो वाई अपनी जगह पे बाकी रहेगा, सिर्फ एस का इजाफा होगा। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया। चलिए आगे एक्सरसाइज देख लीजिए। मेक द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मेक द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मुंदरजा झेल जो अल्फाज है उनका प्लूरल आपको बनाना है, आपका जमा बनाना है, और ये एक्सरसाइज करके ही भेजना है आपको। जिस तरह आज आपने किया इसी तरह इसको भी आप करके भेजें। क्या है? क्लास, डिश, मैच, टैक्स, वाइफ, प्लेट, मैंगो, पोटैटो, फोटो, आर्मी, टॉय, थीफ, गाय, स्टेप ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इसका आपको प्लूरल सब तमाम अल्फाज का प्लूरल बनाना है। क्लास, क्लास, डिश, डिश, और खाने की, मैच, ये माचिस का, माचिस है, टैक्स, टैक्स जो आप भर पे करते हैं, वाइफ, बीवी, प्लेट, प्लेट, मैंगो, आम, पोटैटो, आलू, फोटो, फोटो, आर्मी, फौज, टॉय, खिलौना, थीफ, चोर, गाय के माने भी फ्रेंड में आते हैं, फ्रेंड्स, दोस्त, स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, साला। यस सर। ठीक है, सर GUY का प्रोनाउंसिएशन क्या? किसका? GUY जो अभी थी गाय। से आगे। हेलो गाइस, गाय। गाय। ओके ओके। गाय मीन्स
दोस्त, बहुत क्लोज रिलेशंस को Okay. वर्ड्स टू नो, लर्न ऑल द नंबर्स, ये आगे का एक सिंपल है बहुत, यानी सबको पता है। थोड़ा सा मैं यानी जो सिफत, जो नंबर सिफत बनते हैं उसमें यहाँ पे जिक्र है, उसको देख लीजिए आप। देख इंशाल्लाह तलफ्फुज पे ध्यान दीजिएगा। लर्न ऑल द नंबर्स बाय हार्ट विद स्पेलिंग, यानी तमाम अल्फा नंबर्स को जबानी याद कीजिए स्पेलिंग के साथ। लर्न बाय हार्ट के माने आते हैं जबानी याद करना। लर्न बाय हार्ट जबानी याद करना, यानी मेमोराइज जो होता है ना, मेमोराइज हिफ्स करना, वही होता है, उसी Yes, के sir. मीनिंग में लर्न बाय हार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30। देखिए 1 एक और फर्स्ट पहला, इस चीज पे सिर्फ ध्यान देना। 1 एक फर्स्ट पहला, 2 दो सेकंड दूसरा, 3 तीन थर्ड तीसरा, 4 ये क्या है, जो पहली लाइन में जो लिखे हुए ये नंबर को सिर्फ तादाद को बतलाते हैं, और ये जो दूसरी लाइन में ये एक सीरीज और सीक्वेंस को बतलाते हैं, सीरीज को बतलाते हैं। इट इज फर्स्ट, मुख्तलिफ चीजें हैं, उसकी आप तरतीब को अगर बताना चाहें तो दूसरी लाइन इस्तेमाल होती है वहां पे। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ठीक है। सो 3 तीन थर्ड तीसरा, 4 चार फोर्थ चौथा, 5 पांच फिफ्थ पांचवा, 6 छः सिक्स्थ छठा, 7 सात सेवंथ सातवां, 8 आठ एट्थ आठवां, 9 नौ नाइन्थ नवा, 10 10 टेंथ दसवां, फिर 20 20 20th 20वां, 30 30 30th 30वां, 40 40 40th 40 40 40th 40वां, 50 50 50 50th 50वां, 60 60 और 60th 60वां, 70 70 70th 70वां, 80 80th 80 80 80th 80वां। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रोनाउंस करना उर्दू में। 90 90 और 90th 90वां, 100 100 100th, ये ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला आगे तक, जहां जहां भी आप इसको सीरीज बताना चाहें, वरना इतनी दूर तक लोग जाते नहीं और इतनी सीरीज होती नहीं। और 1000 1000th 1 मिलियन 1 मिलियंथ, समझ रहे? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. It is clear. ओके, आप इसका तलफ्फुज अच्छे से देख लीजिएगा माशाल्लाह। प्रोवर्ब्स, सी प्रोवर्ब्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं आज उर्दू लिखना भूल गया इसमें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या करेंगे इसका? ईमानदारी ही ईमानदारी। बेहतरीन हिकमत अमली है। जी। ऑनेस्टी, हाँ क्या बोले आप नईमुद्दीन साहब? सर मैं कुछ नहीं बोला। अच्छा अच्छा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। अल हक मुर्रुन, इसको अरबी बोलते अल हक मुर्रुन, सच हमेशा कड़वा होता है। तो ये प्रोवर्ब्स तो याद करना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ये लैंग्वेज में कलर फिल करते हैं, क्योंकि मौका महल के हिसाब से हम प्रोवर्ब्स को बोलते हैं, इसलिए इनको अपना बना के रखिए, भूलिएगा नहीं, याद कीजिए जरूर, अपना बनाइए। जितना ज्यादा लर्न करेंगे उतना ही बेहतर है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है। आगे देखें, इससे पहले लेसन में भी हमने 5 वर्ब दिए थे, आज फिर आपके सामने 5 वर्ब हैं, इनको याद करके आइएगा। अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैकिंग, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैकिंग, हमला करना। अम्यूज, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, अम्यूजिंग, अम्यूज, अम्यूज्ड,
amused, amusing, दिल खुश करना, aim, aimed, aimed, aiming, हदफ बनाना, aim, aimed, aimed, aiming, हदफ बनाना, arrive, arrived, arrived, arriving, पहुंचना, और assign, assigned, assigned, assigning, जिम्मेदारी देना। एक मतलब और सुन लीजिए, अच्छे तलफ्फुज के साथ याद कीजिए, बेहतरीन। अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैकिंग, हमला करना, अम्यूज, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, अम्यूजिंग, खुश करना, एम, एम्ड, एम्ड, एमिंग, हदफ बनाना, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग, पहुंचना, असाइन, असाइन्ड, असाइन, असाइनिंग, जिम्मेदारी देना। ये आप याद कर लीजिएगा प्लीज। ये आप आज one का minute. आपका लेसन हो गया।